हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आपको मेरे पीछे की बैकग्राउंड ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ चेंज हुआ है? हाँ, चेंज हो गया है क्योंकि मैंने घर शिफ्ट कर लिया है। मैं कॉलेज की रेजिडेंस से बाहर आ गया हूँ एक फ्लैट में। फ्लैट क्या है, घर है। अभी तो एक रूम मैंने लिया है रेंट पे, और जब एक बार फैमिली आएगी तो फिर वापस फिर से देखेंगे क्या करना है। बट हाँ, दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। ये तो हो गया मेरे से रिलेटेड। तो मुझे लगता है पिछले एक महीने में कोई वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीज़न थे कई सारे। एक तो ये कि मैं अनसर्टेन था कि कहाँ घर लूँगा, क्या करूँगा, ये वो सब चालू था। दूसरा, मेरा सेमेस्टर एंड हो रहा था, तो मैंने अभी ऑफिशियली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरा, अब मेरी छुट्टियां हैं, तो प्रोबेबली अगले एक दो दिन में मैं आप लोगों को एक मेरा दिन मैं कैसे निकालता हूँ अलग अलग टाइप के काम करके। तो आजकल मैं, लेकिन अभी मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। आई एम जस्ट डूइंग स्किप द डिशेज। तो देखता हूँ अगर मैं कर पाया रिकॉर्ड वो कि मेरा पूरा दिन स्किप द डिशेज अगर मैं करता हूँ तो what I can earn and all. I'm planning for that one video. But yes, लेकिन आज एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला था ब्रिटिश कोलंबिया के PNP के लिए, लेकिन मैंने कहा उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं जिंदा हूं। कई लोग मुझे मेल भेज रहे थे, सर बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, कुछ दिख नहीं रहा, क्या है, क्या आप ठीक हो? मैं भाई एकदम फिट हूँ, देखो वजन बढ़ गया है क्योंकि आजकल फ्रीक्वेंटली रोटी खा रहा हूँ। पहले थोड़ी सी कम खाता था बीच में, क्योंकि मेरे को वहाँ कॉमन किचन में बनाने जाना पड़ता था रोटी। तो ये थोड़ा सा कष्ट था जो अब मेरा यहाँ पे आके कम हो गया है। ठीक है, और हाँ, बाकी क्या है? बाकी कुछ भी खास नया नहीं है, पुराना ये है। एक चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो और आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि रूल्स चेंज हो रहे हैं। ये लोग वापस रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अभी 21 दिसंबर से, जो जैसा मैं पढ़ रहा था कहीं किसी आर्टिकल में। नाउ दे आर अगेन स्टार्टिंग 14 डेज क्वारंटाइन का कुछ तो प्लान चालू है, बट इट इज़ नॉट येट फिक्स्ड, बट इट विल बी होपफुली। एंड यू हैव टू हैव अ RT-PCR टेस्ट एज वेल। यहाँ पे आके भी आपको कराना पड़ेगा, वहाँ से तो कराना ही है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं मेजर। तीसरा, जो मुझे बहुत लोगों ने ना पैनिक कर रखा है, दे डोंट हैव द क्लैरिटी कि आगे क्या होगा। तो देखिए, अभी आज के तारीख में अगर मैं IRCC की वेबसाइट पे जाके मैं देखता हूं कि हु इज एलिजिबल फॉर PGWP। ओके, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हु इज एलिजिबल फॉर PGWP इज द पर्सन who is enrolled in a full-time course in Canada, whether this person is there present in Canada or not present in Canada. Okay, you need to just read this line. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने कंट्री में भी हो और आपका कोर्स 31 अगस्त 2022 से पहले खत्म हो रहा है और इवन आपको वीजा नहीं भी मिला है, तभी भी आप PGWP के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप मेरी बात सुनो, ठीक है ना? तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमको तो आके कनाडा में ही पढ़ना है। वो अगर आपको आके पढ़ना है दैट इज गुड, लेकिन अगर आपका वहां से पढ़ाई चल पा रही है, सब ठीक है, तो खर्चा बचाओ ना यार, क्या जरूरत है? मैं तो खुद सोचता हूँ, बट मेरे को तो एक्चुअली क्या था, चलो चल के देखते हैं, क्योंकि मुझे वहां तो कोई जॉब तो कर नहीं रहा था, मैंने जॉब छोड़ चुका था, सब कुछ था, तो मैं खाली बैठा था घर पे। वहां बैठना और यहाँ बैठना एक ही चीज है, दैट्स व्हाई आई केम। ठीक है, और उस टाइम पे अलग था, तब रूल ये था कि आप 50% आपका जो कोर्स है वो कनाडा में करना है, 50% बाहर करना है। तो मेरा 3 सेमेस्टर का कोर्स था, जिसमें मैंने 1 सेमेस्टर इंडिया से पूरा किया, उसके बाद में आया था। ठीक है, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये है कि 31 अगस्त तक 2022 तक अगर आपका कोर्स आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है वहां से, तो भी आप PGWP के लिए एलिजिबल हो, चाहे आपके पास वीजा है या नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें एक कैच है, छोटा कैच ये है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन आपने पहले फाइल कर रखी हो, जो स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है, बिफोर टेकिंग एडमिशन, लाइक स्टार्टिंग क्लासेस, नॉट द एडमिशन।
एडमिशन के तो बाद ही आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा वो है कि आपको क्लासेज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीज़ा फाइल कर दिया है, आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो आप अपना ऑनलाइन पढ़ के पूरा का पूरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वीज़ा का वेट होता रहा और जिनका बीच में कोर्स पूरा 8 महीने का से खत्म हो गया, तो नाउ दोज गाइज आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर PGWP। तो ये आप थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की बात है, इतना कुछ वो है नहीं और ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने जो है एक्चुअली एक्सप्लिसिटली बोला नहीं था, मेरी बेटी का वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हुआ? पहली बार मैंने उसका विजिटर वीज़ा डाला था, तो उनका जवाब आया मुझे कि इसकी स्टडी की एज है तो स्टडी का वीज़ा डालो। तो मैंने वापस स्टडी वीज़ा डाला। उस टाइम पे IRCC ने AI का कुछ तो सिस्टम इंप्लीमेंट किया था आई थिंक, एंड देन स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में उसकी फाइल रिजेक्ट हो गई कि हमें आपका यू आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, जबकि वो डिपेंडेंट चाइल्ड थी। पर चक्कर क्या था, उसकी एज अराउंड 16 थी, तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब स्टूडेंट है और स्टूडेंट की वजह से उन्होंने सीधा उसको उठा के रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने दोबारा डाली, तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। प्रॉब्ली एक आध हफ्ते में आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये है कि जिन लोगों ने इवन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो डाले थे एप्लीकेशन स्टडी परमिट के लिए, वो सारे के सारे अभी प्रोसेस हो रहे हैं। तो मैंने भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका वापस 3rd टाइम अप्लाई किया था मेरी बेटी का। तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है, तब आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको ना पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने बहुत लोगों से पूछा था डालने से पहले, ठीक है। एक आध दो बंदे को पूछा, किसी को बोला कि भाई तेरा कंसल्टेंट फ्रेंड है उससे पूछ दे, बट कोई ठीक से नहीं बताता। तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है ना, तो आप उसका स्टडी परमिट डालो। ये लोग 6 साल से ऊपर वाले का सबका स्टडी परमिट बोल देते हैं। और कोई भी बच्चा अगर आपका है 14 साल से कम है तो उसके लिए बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, लेकिन मेडिकल जरूर चाहिए। तो ये ध्यान रखना। जैसे मेरे बेटे का वीज़ा अप्रूव हो गया है, वो 10 साल का है, पर उसका भी पहली बार रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने विजिटर डाला था, दोबारा डाला तो उसका अप्रूव हो गया स्टडी परमिट में। तो ये आपको बस केवल ये जनरली ना ये कंसल्टेंट बताते नहीं है, ठीक है। मेरे को तो नहीं बताया था किसी ने, अब आपको किसी को बता रखा हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है जिसने आपको बता दिया। लेकिन ये बताते नहीं है पैसे खाने के चक्कर में कि हमसे प्रोसेस कराओगे, हम तो फाइल बनाने के पैसे ले लेंगे आपसे, ठीक है। मैं आई नो पीपल लाइक जिन्होंने केवल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के मतलब $300-300 और $500-500 दिए हैं। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक अपडेट था। मैंने कहा बेसिक तो ये था कि मैं आपको बता दूं कि मैं जिंदा हूं और रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। और अगला वीडियो में प्रॉबेबली आई विल ट्राई टू मेक हाउ आई स्पेंड माय डे ड्यूरिंग माय स्टडी ब्रेक एंड देन हाउ आई एम अर्निंग। तो आजकल थोड़ा सा फ्रीलांस टाइप का काम करता हूं मैं, कोई वैसे परमानेंट में जॉब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब मेरा मन होता है मैं स्किप कर लेता हूं, बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो दैट्स इट। कीप वॉचिंग, sharing, liking my videos. Thank you very much.